पंचायती सियासत को लेकर अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड में और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला परिषद प्रत्याशी गुणसागर पासवान जी। लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभव हैं और अभी ग्राउंड में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ में समर्थन भी इनके आप देख सकते हैं। सीधे जुड़ रहे हैं गुणसागर जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है आपका? देखिए, जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संघ 8 में मैंने 2001 से चुनाव शुरू किया था लड़ना। तब से लेकर अब तक 4 जिला पार्षद चुने गए। पहली बार में हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अधिकतम मत लाने के कारण हमसे जो एक निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनका हमसे 600 कुछ वोट से आगे थे। हमने 7,500 लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उसमें जो जीतने वाले भी क्षेत्र में कभी काम में नज़र नहीं आए। उस समय जो प्रत्याशी मैदान में आए थे उसमें से सिंगल गुणसागर पासवान लगातार 5 वर्षों तक उस अवधि के लिए भी और उसके बाद जितने जिला पार्षद बने, कोई क्षेत्र में जनता के बीच जनता के कार्य के लिए जो चुने गए थे उनका क्रियाकलाप जो था वो फॉलोअप रहा। जितने लोग प्रत्याशी बने थे और जीतने के बाद जो हारते हैं उसमें से सिंगल गुणसागर पासवान आज तक ब्लॉक लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक जनता की सेवा में तत्पर लगातार बने हुए हैं और आज भी लगातार बने हुए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कि जनता का जो भी प्रतिनिधि बनता है उन्हें जनता के हर दुख सुख की जिम्मेदारी होती है, क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी होती है, अमन चैन की जिम्मेदारी होती है। लोक प्रशासन में जो एक अधिकार है, जनता को जीने का अधिकार है, यदि उसमें कुछ कमी है उसको पूरा करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो जिला स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है। उसको लेकर चूँकि हम लगातार लोगों की सेवा में बने रहे हैं और हमारी इच्छा है कि एक बार हमें भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, जनता हमें भी एक बार मौका मिले और हम भी एक जनप्रतिनिधि के नाते लोगों के बीच जो उनका क्रियाकलाप के माध्यम से हो सकता है विकास का मुद्दों पर, जैसे देरा का अमन चैन का मामला है, विकास से संबंधित ग्रामीण स्तर पर मामला है, या थाना ब्लॉक में जो हम जन संपर्क में देखते हैं लोगों का कहना है हमारी समस्या ये है, हमारी समस्या वो है, कोई सुनते नहीं है। तो हमारे पास जो भी आते हैं उसका समाधान हम करते आए हैं और आगे भी इससे ज़्यादा ताकतवर स्थिति में लोगों की सेवा में करते रहेंगे, जन समस्याओं को दूर करते रहेंगे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 की अगर बात की जाए तो कुछ एक पंचायत है जो बाढ़ प्रभावित मानी जाती है, निचला इलाका भी आता है, किसानों की बड़ा समस्या हो जाता है बाढ़ के समय में। इनके लिए आप क्या सोचे हैं जीतने के बाद में? देखिए, जहाँ तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनको बाढ़ राहत से इमीडिएटली लाभ दिलाना ताकि वो उस दुख की घड़ी से बाहर निकल सके। उसके पश्चात जो सरकारी सहायता रास्ता मिलती है राशि, वो राशि उनको यथाशीघ्र मिले। इसके अलावा जो उनकी समस्या है, जैसे किसान की आपने बात रखी, उनका समस्या देरा से रिलेटेड भी है और क्षेत्रीय स्तर पर भी है। आप देख रहे हैं हमारे किनारे इस बांध के अंदर, बांध की बाहर की बात लेते हैं तो बाढ़ जब घट जाता है, पानी घट जाता है तो वो ज़मीन सूख जाती है। बाढ़ के बाद जो कंट्री साइड है, यहाँ जो पानी का लॉगिंग है, जो बरंडी नदी से होकर के लक्ष्मीपुर होकर के इस एरिया में घुसता है, उसका निकासी का कोई साधन नहीं है जब तक कि ये फाटक खुलता नहीं है। लेकिन फाटक के लेवल का जो वहाँ पर निकासी का साधन है, उस लेवल के पानी निकल पाता है। अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ हम खड़े हैं ये गांव के जस्ट पूरब में ये 3-4 पंचायत को प्रभावित कर, जिसमें उत्तरी भंडारतल, दक्षिणी भंडारतल, रौनिया, गुरु में ये पूर्वी बाड़ी नगर का एरिया आता है। साथ ही साथ कुछ सुजापुर का भी ले सकते हैं, सीसिया का ले सकते हैं। इस वाटरिंग लॉगिंग की पानी जो निकासी नहीं हो पाती है, इससे 4 महीना 5 महीना खेत का पानी नहीं सूखता है, लोगों का फसल भी नष्ट होता है और बोने की समस्या भी समाप्त हो जाती है। इसलिए कि ना खेत सूखेगा ना बुआई होगा। इसके लिए हमने अभी कुछ महीनों पहले, हमको लगता है कि 3 महीना हुआ होगा, एक टीम आई थी, उसके साथ हम लोगों ने सर्वेक्षण में साथ निभाया है और जहाँ जहाँ स्लूइस गेट बनना चाहिए अपने से रह करके, यहाँ जो विभागीय पदाधिकारी आए थे उन लोगों के साथ हमने रह करके नापी करवाया है। 3 जगह की बात थी, एक जगह हमने साथ निभाया चूँकि हमें भी क्षेत्र का दौरे में जाना था, दूसरी जगह का उन्होंने अपने से सर्वेक्षण किया है। यथाशीघ्र सरकार ने जो भेजा है कि स्लूइस गेट बनाकर इस जल निकासी के मामले को समाधान में लाया जाए। हमको अपनी उम्मीद है, अपना प्रयास भी है, यथाशीघ्र अगले बाढ़ के पहले, आने वाला बाढ़ के पहले स्लूइस गेट का निर्माण हो जाने से यहाँ की जो किसानों की समस्या है
जल जमाव का वो समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो किसान का क्षति हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार अग्रसर है। हम लोगों ने भी कई एक बार अपने MP के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, यहाँ तक कि DM से मिलकर भी हमने अपनी बात को रखा है कि हमारे यहाँ के पीड़ित परिवार जो किसान हैं उनको जो सरकारी लाभ किसान के कई लाभ होता है, प्रधानमंत्री देते हैं या फसल क्षति बीमा योजना है, उसका लाभ यथाशीघ्र किसानों को मिले और जन समस्या से कम किसान बाहर निकले। क्या संदेश रहेगा चुनावी सिलसिले को लेकर? देखिए, मेरा एक संदेश है स्पष्ट कि जनता के बीच जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हम अग्रसर हैं। आपके साथ अगर कोई समस्या होती हो, चुनाव जीतना हारना ये चुनावी माहौल का एक अंतिम परिणाम होता है। जीतने के बावजूद भी और हारने के बावजूद भी जो जनसेवा में लगे रहते हैं वो लगे रहेंगे। आप अपनी समस्या को जो भी होता है हमारे पास लाएं या हमें जानकारी मिलेगी, हम अग्रसर होंगे। और मेरा एक संदेश है, आप सभी लोग जो भी हैं, मेरा बार बार संदेश ये होगा और आग्रह भी होगा कि वैसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो आपके विकास के लिए आपके बीच हमेशा तत्पर रहते हों, किसी भी समस्या के लिए पीठ पर खड़े रहें, चाहे कोई भी हो, उसके समाधान के लिए या पदाधिकारी के साथ आमने सामने की बातें अगर आती हो उसमें आमने सामने का मुकाबला करते हुए जनता के हित के लिए काम करें, ये मेरा संदेश है। चलिए, हमारे साथ महेश जी जुड़ रहे हैं। महेश जी, आपसे सवाल ले लेते हैं। गुणसागर पासवान चूँकि जिला से भी जुड़े हुए हैं, जिला कमेटी में भी जदयू में रहे हैं, कितना इनका एक्सपीरियंस जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा अगर सीट ये निकाल लेते हैं तो? देखिए, मेरा मानना है कि जिला परिषद के जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से अगर अनुभवी, संघर्षशील और जुझारू कहा जाए तो गुणसागर पासवान जी आते हैं। और ये इनमें एक खासियत है कि ये जिला परिषद रहें या ना रहें, जनता के बीच उपस्थित 24 घंटा 7 दिन रहते हैं। आप इनसे मिलने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप जहां इनको खोजेंगे बहुत ही आसानी से ये मिल जाते हैं। और इनको ये गम नहीं रहा कि पब्लिक ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। ये जब चुनाव का रिजल्ट होने के बाद से दूसरे दिन से ही पब्लिक के बीच रहते हैं, ये खासियत है इनकी। इसलिए मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी घूम रहा हूँ। और इस बार इनकी अच्छी स्थिति है और हम लोग भी मन बनाया है कि एक बार इनको मौका दिया जाए और इनको देखा जाए। कहाँ घर हुआ आपका? उचला। माहौल इधर क्या लग रहा है? जिला माहौल बहुत अच्छा है। गुणसागर जी को हम लोग एक तरह से चुन चुके हैं, क्योंकि ये हारने के बाद भी हम लोग के बीच में रहे और गांव समाज में जो पंचायती होता है जब भी बुलाते हैं गुणसागर जी वहां पहुंच जाते हैं। इससे हम लोग बहुत खुश हैं उस पर। क्या उम्मीदें हैं जीतने के बाद जो गुणसागर जी करें? हम लोग इन पर पहले से ही तो काम देख रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, तो जीतने के बाद हम लोग को उम्मीद है कि ये और अच्छे से काम करेंगे। पूरा उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश सिंह। क्या लग रहा है माहौल इधर का, जो एक चुनावी प्रचार कर रहे हैं गुणसागर जी, कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? ऐसे हम क्षेत्र में घूम के देख रहे हैं, इनका स्थिति अच्छी है और माइनॉरिटी का जो भी वोट हम लोग को मिलना है तो हम लोग के साथ समर्थन में, फुल समर्थन में। आपको भी बड़ा तजुर्बा रहा, आप भी जिला कमेटी में रहे हैं और आप गुणसागर जी के साथ में बने हुए हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार का? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रतिनिधि का क्या स्वरूप है आज चुनाव के स्थिति में, और उसको आपने इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। निर्वाचन क्षेत्र संख्या जिला परिषद का 8 और इसमें 14 उम्मीदवार हैं। 14 उम्मीदवार में गुणसागर जी भी एक उम्मीदवार हैं। आप 14 उम्मीदवार के बारे में पब्लिक भी जान रही है, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है। मैं इस रूप में बताना चाहता हूं, गुणसागर पासवान एक तो के पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, दूसरी राजनीतिक से इन्होंने लगातार संबंध बना के रखा है। प्रदेश से लेकर जिला से लेकर प्रखंड तक इनकी पहुंच है। आज जो 14 में 13 उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है कि एक उम्मीदवार तो जीते हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया है वो तो आम जनता के 8 पंचायत के जनता को इस बात से अवगत हैं। लेकिन गुणसागर पासवान को अगर DM से बात करना पड़े, SP से बात करना पड़े, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी, कहने का अर्थ है कि जिला के किसी भी पदाधिकारी से गुणसागर पासवान को बात करने की अगर मौका मिलेगा तो उसको थोड़ी सी भी हिचकिचाहट गुणसागर जी को नहीं है।
चूँकि हमेशा ही पदाधिकारियों से मिलते जुलते रहे हैं और इनको अध्ययन है राजनीतिक का, जनता को कैसे ओवलाइट किया जाएगा, कैसे उसको काम किया जाएगा, कैसे पदाधिकारी से मिलना है, ये सारी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इनको जानकारी है। मैं चाहता हूं, मैं अपने ओर से भी इस 7-8 पंचायतों के उम्मीदवार से आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार गुणसागर पासवान को अपना बहुमूल्य वोट बटन दबा करके इन्हें विजय बनावें और उसके बाद देखें कि जनता का क्या काम होता है। अगर गुणसागर जी इसमें खरा नहीं उतरेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको मैं अपने तरफ से उनसे काम करवाने का भी अपने आप को क्षमता रखता हूं कि उनसे काम करवाएंगे और उनके कंधा में कंधा मिला करके हम हैं, हमारे मुन्ना जी हैं, सब कोई मिल करके क्षेत्र का विकास करावेंगे। धन्यवाद। एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेते हैं कि ये जनता को आपको बताना है कि जो भी मान लीजिए जनता जिला परिषद कैंडिडेट को वोट करती है, उसी कैंडिडेट को जिताना चाहिए जो जिला का नेतृत्व कर सके। क्या लग रहा है, गुणसागर पासवान में सारा क्वालिटी है? सवाल है कि जिला परिषद जिला की राजनीति के लिए चुना जाता है, उसको डीडीसी और कलेक्टर के पास बैठना है। वह बीडीओ और सीओ के पास बैठने की राजनीति करने का जिसको क्षमता नहीं है, वह जिला में एक शब्द रख भी नहीं सकता है। उसके पूरे 7 पंचायतों के गली गली की जानकारी भी नहीं है। लेकिन गुणसागर जी चुनाव हार करके भी 7 पंचायतों के हर गली, हर लोगों से मिलने, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान देते हैं और हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ करके गुणसागर जी को मदद करना चाहता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे गुणसागर पासवान, उनके समर्थक मोहन जी और महेश जी और कई लोग हमसे बात कर रहे थे। और एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल 8 नंबर में चल रहा है और कैंडिडेटों की संख्या चूँकि 14 है, लेकिन ये स्पष्टीकरण कर दिए हैं इनके समर्थक कि 14 में जो डीडीसी और कलेक्टर से बात करने की क्षमता रखते हैं, जो जिला का नेतृत्व पहले भी किए हैं, लगातार कर रहे हैं और कर सकते हैं, वो गुणसागर पासवान में वो सारा क्षमता मौजूद है। अब अंतिम फैसला 3 तारीख को जनता को लेने हैं। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें।